वो कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जहां पर राम कृपा नहीं है वहां पर किसी की कृपा नहीं मिलती, कोई हमारा साथ नहीं दे सकता, केवल हमारा केशव ही हमारी साथ दे सकता है। तो जैसे ही भगवान ने कामाख्या देवी के मुख से सुना कि यह आपकी बहू बनेगी, भगवान केशव ने तुरंत युद्ध बंद कर दिया और इधर माँ कामाख्या मौरवी देवी के पास गई और कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे केशव से युद्ध मत करो, त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इनसे जीत सके, और तुम्हारे पिता की जो मृत्यु इनके हाथ से हुई है उससे उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान कृष्ण के हाथों जिस किसी की मृत्यु होती है उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। तो तुम ये चिंता ना करो कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर यदि कोई चीज सत्य है तो वो केवल मृत्यु है, केवल मृत्यु। तुम इसका शोक ना करो पुत्री, और तुरंत अब आप ये युद्ध बंद कर दो और भगवान की शरण ग्रहण करो। जैसे ही माँ कामाख्या ने मौरवी देवी कामकंटकटा जी को ये आज्ञा दी, उन्होंने तुरंत अपना खड्ग नीचे रख दिया और जा कर के मेरे केशव के चरण स्पर्श किए। तब मेरे भगवान ने उसे दिव्य आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्रवान भव, तुम्हारा पुत्र परम तेजस्वी होगा, तुम्हारे पतिदेव भी परम तेजस्वी हैं, और उससे जो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी वो बहुत दिव्य होगी। जब ऐसा वरदान मेरे केशव ने माँ कामकंटकटा को दिया तो उनका मन आनंदित हो गया, और उस युद्ध के बाद मौरवी देवी अपने राज्य को वापस लौट गई और मेरे केशव वहाँ से निकल करके द्वारका जाते हैं, और द्वारका में कुछ दिन रहने के बाद पुनः वो इंद्रप्रस्थ आते हैं। तो इंद्रप्रस्थ आने के बाद उन्होंने कहा कि हे भैया युधिष्ठिर, मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया था कि आपसे मिलने घटोत्कच आएगा, और जैसे ही घटोत्कच आएगा वैसे ही मैं आपको ये बताऊंगा कि ये विवाह योग्य हो गया है और आपकी पुत्र वधू बनेगी कामकंटकटा, जिसे हम मौरवी देवी कहते हैं। जैसे ये बात उन्होंने सुनी, उनका मन आनंदित हो गया। साथ ही साथ मेरे केशव ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे ज्येष्ठ भ्राता, एक थोड़ी सी समस्या है। समस्या ये है कि मौरवी ने संकल्प लिया है कि जो भी मुझसे विवाह करेगा उसे मुझे कोई ऐसा सवाल पूछना चाहिए जिससे मैं उत्तर ना दे पाऊं, मुझे निरुत्तर कर दे। और दूसरा काम उसे ये करना होगा कि उसे अपने बाहुबल से जीतना होगा, यानी मुझसे युद्ध करना होगा। यदि ये दो शर्तें कोई भी पूरा कर ले तो कामकंटकटा देवी उससे विवाह करेगी। अब जैसे ही ये बात युधिष्ठिर जी ने सुनी, बड़ी चिंता में पड़ गए युधिष्ठिर जी। बोले कि हे केशव, ये बेचारा घटोत्कच भूला भाला, इसके पास बल तो बहुत है परंतु बुद्धि नहीं है, और जब इंसान के पास बुद्धि नहीं रहेगी तो वो कैसे उसे निरुत्तर कर सकता है, कैसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। आप इस पे मार्गदर्शन दें। ये तो आपने ऐसी बात कह दी केशव जो इसके बस की बात नहीं है, ये कैसे जीत पाएगा। जैसे ही ये बात युधिष्ठिर ने कही, वहीं पर भीमसेन ने कहा कि हे ज्येष्ठ भ्राताश्री, आपने माँ कामाख्या की बात नहीं सुनी। माँ कामाख्या ने केशव को कहा था कि कामकंटकटा ही
घटोत्कच की धर्म पत्नी बनेगी। तो फिर संदेह की क्या बात है? जहां पर मां कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त हो, जहां पर केशव का आशीर्वाद प्राप्त हो, वहां पर यह विवाह क्यों संपन्न नहीं होगा? तब अर्जुन बोले कि इसमें कोई संशय नहीं है कि जहां मेरे माधव हो सर्वत्र विजय वहीं पर होती है। ऐसा आश्वासन जब अर्जुन ने युधिष्ठिर जी को दिया, तब युधिष्ठिर जी के मन में आया कि क्यों ना हम भी इनका विवाह देखें। तब मेरे केशव ने कहा कि नहीं, इस कार्य के लिए घटोत्कच को अकेले जाना होगा, ये अकेला वहां जाएगा और कामकंटकटा को वाक युद्ध एवं युद्ध में परास्त करेगा। जैसे ही ये बात उन्होंने सुनी, उनका मन बहुत ही आनंदित हो गया।